स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हांसी में झंडा फहराते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की विकास यात्रा और सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित हरियाणा की अहम भूमिका है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य को लेकर निरंतर काम कर रही है। हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 लागू किया गया। युवाओं के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथियों, आज हमारी बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। एमएसएमई और उद्योगों को नई रफ्तार। हरियाणा को निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए ने बताया कि प्रदेश के लगभग 24,000 किसान 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का ऐसा प्रमुख राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए किसान आर्थिक रूप से और मजबूत हो। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री या संस्कृत मॉडल स्कूल जा चुकी है। अब गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगन राशि दी जाती है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांव में लगभग 32,000 गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए हैं। गांवों और शहरों का समान विकास। हरियाणा सरकार की विकास नीति में गांव और शहरों दोनों को समान महत्व दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम विकास के लिए 8,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वह शहरी विकास को गति देने के लिए स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। प्रदेश में 3,124 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला भी आम लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। खेल और युवा शक्ति को सम्मान। हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और 10 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल है। ये उपलब्धि प्रदेश में खेलों के लिए विकसित किए जा रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर ऐसे हरियाणा के निर्माण पर है जहां युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल